जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मित्र आप सभी को पता है कि वॉल्यूम 1, 2 और 3 जो है ये अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। अब आपका स्टार्ट हो रहा है वॉल्यूम 4, जो कि 155 सेट है। पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया जाएगा, पूरे को अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। अगर आप मित्र रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो सभी मित्र एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं, और पहला सॉल्व पेपर जो आपके सामने रखते हैं ये है मित्र रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 के ग्रुप डी का 7/9/2018 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी 12 से 2 बजे के बीच जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हेनिंग ब्रांड द्वारा कौन सी कहा जाए तत्व की खोज की गई थी, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, यानी कहा जाए फास्फोरस, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। कब हुआ था इसका गठन, तो 1939 में हुआ था। किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसके बाद, तो जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, 53वां त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, उसके बाद में इन्होंने अपनी अध्यक्षता का त्यागपत्र दे दिया था। उसी के बाद ये पार्टी का गठन किए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है आपकी पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं है की बात कर रहा है। तो पहला जो है स्कोडो कॉलम की उपस्थिति, ये नहीं है। बाकी तीनों जो हैं ये मत्स्य वर्ग की विशेषताएं हो जाएंगी। तो कौन सा नहीं है, पहला नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रही हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना जो है ये 9 जुलाई 1875 को हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 9 जुलाई 1875 को इसका मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखना इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय, ये भी आपको पता होना चाहिए मित्र। और ये भारत का प्रथम और एशिया का सबसे पुराना कहा जाए स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइफ व्हेन ये लॉर्ड वन हैज ये डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ये जो पुस्तक लिखी गई है बड़ी सी, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रही जेरी पिंटो, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जेरी पिंटो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मित्र अरुंधति राय जो हैं इनकी एक फेमस पुस्तक है, याद रखना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये उपन्यास जो है ये किसका है, अरुंधति राय का है, यह आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा फेमस है अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये आपको पता होना चाहिए।
चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। उस समय का करंट अफेयर है, फिर भी देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे टैक्स को डबल करने और उसके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $120 मिलियन के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उस समय का करंट अफेयर हुआ करता था तो एशियन विकास बैंक के साथ, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा ऊतक पौधों का कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक जो है ये पौधों को कठोर एवं दृढ़ बनाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, यानी बात करें भाई ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा जो है मित्र ये सरल अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है और ये कहा जाए ये पौधों को कठोर एवं दृढ़ बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग या उपयोग जो है ये नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग जो है ये नहीं किया जाता है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि कहा जाए पानी, कांच, प्लास्टिक आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कहा जाए मिट्टी और लोहा तो इसका प्रयोग जो है ये बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र लेंस बनाने में पारदर्शक माध्यम का प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश को कहा जाए किरणों को अपने से गुजरने देती हैं। जैसे कहा जाए कांच, पानी, प्लास्टिक इनका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कहा जाए लोहा या मिट्टी या ऐसे पदार्थ जो प्रकाश पार न कर सके इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल कहलाता है। ये जो परिभाषा लिखी गई है ये नाभिकीय बल की परिभाषा लिखी गई है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल जो है ये नाभिकीय बल कहलाता है। यह आपको याद रखना है। देखिए मित्र विद्युत स्थितिज ऊर्जा बल को किसे कहते हैं, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत कहा जाए स्थितिक बल कहा जाता है। यानी किसे दो स्थिर बिंदुओं या कहा जाए दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत स्थितिक बल कहा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण तो आपको पता होगा। ज्वारीय बल जो है ये भी एक प्रकार का बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य कार्य जो है ये प्लेसेंटा ऊतक का यही होता है कि भ्रूणों को अवशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूणों को पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र प्लेसेंटा महिलाओं के गर्भाशय में स्थित होता है जिसे भ्रूण की पोषक थैली भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 1931 में भारत की नई दिल्ली यानी कहा जाए नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? यानी 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं
कि 13 मार्च 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया। किसके काल में? तो लॉर्ड इरविन के काल में। लॉर्ड ना लगाया जाए तो ही अच्छा होगा। इरविन के कार्यकाल में बनाया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए मित्र, इसके समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसी के समय में दिल्ली जो है ये राजधानी बनी थी, यह आपको पता होना चाहिए। और बात करें कॉर्नवालिस या कहा जाए कर्जन जो है, ये कर्जन जो है मित्र, देखिए मित्र, कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, यह आपको याद रखना है। और लॉर्ड बेलीजली के समय में कौन सा एक मुख्य कार्य हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, इसके समय कहा जाए सहायक संधि लागू हुई और कोलकाता में कहा जाए पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। किसके काल में? बेलीजली के काल में। इसके काल में क्या हुआ था? मुख्य कार्य बंगाल का विभाजन हुआ था। इनके काल में क्या हुआ? नई राजधानी बनी। और क्या हुआ? इन्होंने साइमन कमीशन इन्हीं के समय में साइमन कमीशन जो है ये भारत आया था। और बचते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है मित्र, ये बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे और प्रशासनिक सेवा का जनक जो है इन्हें किन्हें माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ चुका है, ये आपको बताना है, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। कॉन्स्टेंटन, फिर खाली स्थान दिया गया है, धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। किन किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि Cu और Ni यानी निकेल और कहा जाए Cu यानी कॉपर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है या कितना होता है, यह आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है कितना। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 यानी 1/6, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मित्र, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कहा जाए गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का 1/6 गुना होता है। इसका राइट जो है ये होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आ चुका है आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन। जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये कथन कहा जाए किस नियम को व्याख्यायित करता है? ये कथन जो है ये किस नियम को व्याख्यायित करता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र है ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जड़त्व का नियम बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मित्र, जड़त्व वस्तुओं का वेग उड़े जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या कहा जाए गति अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं और कहा जाए परिवर्तन का विरोध करती हैं। ये कथन जो है ये कहा जाए ये किस नियम को व्याख्यायित करता है? ये जड़त्व के नियम को, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ये, जो वस्तु विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ही रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी। यह आपको पता होना चाहिए जड़त्व के नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के परावर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? बाएं से दाएं की तरफ बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए फिर खाली स्थान दिया गया है के घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किस कहा जाए घोल का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। जो भी मित्र बता रहे हैं बेकिंग सोडा या कहा जाए मित्र इसका रासायनिक नाम जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका सूत्र जो है
HCO3 होता है। क्या होता है? कहा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र जो है यानी ये HCO3 होता है और इसका साधारण नाम जो है ये बेकिंग सोडा होता है। मित्र ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कहा जाए बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, खाने का सोडा भी कहा जाता है और मीठा सोडा भी कहा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम और इसका घोल जो है मित्र ये मधुमक्खी के डंकी के इलाज के लिए किया जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु जो है ये कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन क्या होगा? सी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र राम सेतु भारत के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के कहा जाए मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। यह सेतु जो है कितना लंबा है? तो 48 किलोमीटर लंबा है। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछा जा रहा है? बताएंगे इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानपत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए मित्र नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसका सूत्र जो है N2O होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको लाफिंग गैस कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ चुका है किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। किसी परमाणु का उप परमाणु कण जो है ये नहीं है। कौन सा नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि जीनॉन बिल्कुल सही है। देखिए मित्र न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु के उप परमाणु हैं। यानी कहा जाए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये उप परमाणु होते हैं, जबकि जीनॉन जो है मित्र ये किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है। बल्कि कहा जाए जीनॉन जो है मित्र ये आवर्त सारणी का 18वें वर्ग के तत्व कहा जाए अक्रिय गैस है। जीनॉन जो है ये 8वें वर्ग में स्थित अक्रिय गैस में से एक है। ये जो है उप परमाणु कण बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, राइट आंसर आपको बताना है। पहले खाली स्थान दिया गया है। 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। कौन है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं क्रिकेटर विराट कोहली बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में किसने शहरी गरीबों के लिए 20 लाख घरों की मंजूरी दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि श्री वेंकैया नायडू, तो इसका उस समय का करंट अफेयर हुआ करता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ जो है ये कब किया गया था? तो याद रखना ये योजना के तहत मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ जो है ये 25 जून 2015 को हुआ था। यह आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि योजना के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये कब लागू हुआ? तो 25 जून 2015 को लागू हुआ था। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंधित है उस तरह चालक जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा?
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाहन से है। जो भी मित्र बता रहे हैं कि शिक्षक जो है कक्षा चलाता है, यानी कक्षा देखभाल करता है, कक्षे का चलाता है कहा जाए, उसी प्रकार जो है ये चालक जो है ये वाहन चलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, आधत्व वर्धनीयता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम आपको चुनना है। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मित्र विद्युत प्रतिरोधकता का मापन कहा जाए मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना ओम मीटर जो इसका मात्रक होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका क्रम जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा? Hg, फिर Ni, फिर W, फिर Ag, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर देना है। सोच समझकर सभी भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना कहा जाए जर्मेनियम का किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जी इसे प्रदर्शित करते हैं। आर्सेनिक का एस से करते हैं, और सेलेनियम को किससे करते हैं? SE से करते हैं मित्र, और ब्रोमीन को VR से करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं, इतने परमाणु जो लिखे गए हैं। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार जो है सर्वाधिक कहाँ होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। सर्वाधिक की बात कर रहा है, तो याद रखना ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और विद्युत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये आपको विषुवत रेखा पर बिल्कुल कहा जाए न्यूनतम होता है, और सबसे अधिक जो है ये ध्रुवों पर होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ये पर। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर को वृद्धि का पता किसके कोशिकाओं द्वारा चलता है? यानी रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं वी अग्नाशय बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तो उस समय का करंट अफेयर है। नेक्स्ट है मछलियों के हृदय फिर कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय के कितने कक्ष होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना 2 बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये 2 तो नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपके सामने यहाँ हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र pH मान 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और अमोनियम क्लोराइड का कितना होता है? 6.4 होता है, यानी 7 से कम है तो ये अम्लीय है। बात करें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। गारो पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। वहाँ की रहने वाली जनजातियों के नाम पर ये रखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितना होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं 6 वर्ष, बिल्कुल सही होगा। देखिए मित्र, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च या कहा जाए द्वितीय सदन होता है। ये अनुच्छेद किस में है, 80 में है। राज्यसभा का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, लेकिन अब दूसरा सेट स्टार्ट हो रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 के ग्रुप डी का 17/9/2018 के लास्ट शिफ्ट यानी 4 से 5:30 बजे के जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने रख रहे हैं। देखो मित्र, ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर था लेकिन लैंग्वेज जो है ये चेंज की गई थी। क्वेश्चन सेम था, आंसर भी सेम था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ये घुमा कर आपसे पूछी गई थी। आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार बराबर, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, मल्टीप्लाई किसका, पृथ्वी का भार। यानी सेम क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज चेंज की गई है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/6। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार 1/6 है, किसके, उस वस्तु पर पृथ्वी के भार के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं। जायकवाड़ी यानी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर बनाई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश पेसेंट ने जीता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल उस समय का ये करंट अफेयर हुआ करता था, तो लेकिन किसने जीता था, तो याद रखना गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो हैं ये कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यजवेंद्र चहल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए फिर खाली स्थान दिया गया है, कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेनकाइमा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेनकाइमा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठोस आयोडीन का रंग होता है। ठोस आयोडीन का रंग जो है ये कैसा होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी भूरे से थोड़ा काला, यानी बात करें बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है ठोस आयोडीन का रंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंध ना हो, यानी 3 जो है एक समान है एक अलग है, उनकी पहचान करना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो 3 जो है एक समान है और एक जो है ये अलग है,
इसका बताना है। तो देखिए इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद, ये जो है राजनीतिज्ञ हैं। ये कौन है मित्र? ये तीनों जो है ये राजनीतिज्ञ हो जाएंगे। बल्कि जो है ऑप्शन नंबर ये में जो लिखा गया है विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई जो है ये प्रसिद्ध कहा जाए अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा जाए इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो ये जो है ये अलग हो जाएंगे, यानी ये जो है ये वैज्ञानिक हो जाएंगे, बाकी तीनों जो है ये राजनीतिज्ञ हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये कराया था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहम देव प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र 13वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कहा जाए गंगराज वंश के एक महान शासक थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने ही सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी पूछा जा सकता है कि मित्र कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये विश्व प्रसिद्ध स्मारक के कहा जाए यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया कब? तो याद रखना कोणार्क जो है ये विश्व विरासत घोषित किया गया था 1984 में। कितने में? 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब घोषित किया गया? तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना मित्र। नेक्स्ट है 60 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? 60 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना पदार्थ का भार ग्राम में लिखेंगे। सबसे पहले पदार्थ का भार जो है ये ग्राम में लिखेंगे बटे पदार्थ का अणुभार लिखेंगे। तो याद रखना ग्राम में कितना भार लिखा गया है मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए? तो सबसे पहले ग्राम 25 है, उसके बाद पदार्थ का अणुभार यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार जो है ये कितना होता है? तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार जो है ये कितना होता है? 98 होता है। तो इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? कहा जाए 0.255, यानी बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का मित्र कहा जाए अणुभार जो है ये 98 होता है, और कहा जाए ग्राम की संख्या लिखनी है तो 25 लिख देंगे, मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, काट देंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? कौन सा बल कहलाता है यह आपको बताना है। शायद यही क्वेश्चन बिल्कुल सही था, उस सेट में आया था। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संस्कृत मंत्री कौन है? ये 2017 का करंट अफेयर, आपको इस समय के करंट पर फोकस करना है। कभी कभी क्वेश्चन जो है देखिए मित्र आपने सेट किया इसके ऊपर वाला सेम 3 क्वेश्चन जो है ये सेट सेकंड में, यानी कहा जाए जो दोपहर शिफ्ट हुई थी सेम वही क्वेश्चन जो है ये लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पेपर में इससे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता जो है ये है कितनी है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7। याद रखना इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 7। देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है कितनी होती है? 17 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना 2, 8 और 7 होता है। क्लोरीन की कहा जाए परमाणु संख्या जो है 17 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 2, 8, 7 होती है, और 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक खुशखबरी बताना चाहेंगे। अगर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण संग्रह सीरीज आपके लिए आ चुकी है, जिसमें जीके, गणित और कहा जाए विज्ञान का पूरा समावेश किया गया है। अभी ये 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपीज़ में मिल रही है। खास ये बात ये है कि मित्र अगर आप रामबाण संग्रह सीरीज लेते हैं तो ये 5000 प्लस जीके वाले क्वेश्चन की ई बुक जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगी। रामबाण संग्रह सीरीज के साथ आपको ये बुक अभी बिल्कुल फ्री में मिल रही है मात्र 39 रुपीज़ में, जिसमें कहा जाए हिस्ट्री, जियोग्राफी,
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके का पूरा अच्छा समावेश किया गया है। कहा जाए ये ई बुक जो है ये इमेज और कलरफुल है, पढ़ने में आपको बहुत बढ़िया लगेगा, यानी बहुत इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके रेलवे एग्ज़ाम में 4 चांद लग जाएगा। तो लेना चाहते हो मित्र तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652, इस पर मैसेज कर लेना और रामबाण संग्रह सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। डेमो देखना चाहते हो तो वहीं आपको इसकी डेमो मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को और बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में लगाया जाने वाला अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें तो ऑन लगता है, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे एसीटोन कौन सा प्रत्यय लगता है तो ऑन लगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर जनन कोशिका का उत्पादन में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो है ये कहाँ होता है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृषण। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर जो है ये क्या कहलाती है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है तो सभी को पता है कि शक्ति कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक यानी कहा जाए क्या होता है तो कहा जाए जूल प्रति सेकंड, या कहा जाए वाट भी होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है और वाट भी होता है। और ये एक ऐसी राशि है तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कोई एक अदिश राशि, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिलहाल उस समय का करंट अफेयर है कि ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज किसने जीता था, तो इस समय के करंट अफेयर पर हम नहीं फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपको इस समय के करंट अफेयर जो है मित्र ये तैयार करना होगा। पूछा जा रहा है कि 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। फिलहाल ये नोट जो है ये भी बंद हो चुकी है, लेकिन ये तो पूछा जा सकता है कि क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान जो है ये भारत का प्रथम कहा जाए मंगल उद्यम है। इस पर कहा जाए कौन सा छपा है तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम है। राइट आंसर कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता देंगे बेकिंग पाउडर और का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है ये किसका मिश्रण है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है कि विंध्य शक्ति फिर खाली स्थान दिया गया है वंश के संस्थापक थे, कौन थे यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वाकाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाकाटक जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले खाली स्थान दिया गया है कार्गसेल में मौजूद एक रसायन है जो इनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुवेरिन, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पौधों में साबित होने वाला वह हार्मोन्स जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है, क्या कहलाता है यह आपसे पूछा जा रहा है।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्शन, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर खाली स्थान किया गया है के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मेरे मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर लगने वाली लहरें होती हैं, कैसी होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य। बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ताला दरवाजे से संबंधित है तो उसी तरह पासवर्ड जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा। ताला जो है ये दरवाजे से संबंधित है, उसी प्रकार जो है ये पासवर्ड जो है किससे संबंधित होगा, तो कंप्यूटर से हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। ताला जो है ये दरवाजे को सुरक्षित रखता है तो पासवर्ड जो है कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला संबंध जो है ये किससे रखता है, आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक से, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताना है कि कार्य शून्य होने की स्थिति पे विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण जो है ये कितना होता है, तो याद रखना इसका एक फार्मूला होता है। फिलहाल इसका आंसर जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। आप याद रखना चाहते हैं तो याद रखने 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, क्या संरक्षित रहता है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवेग, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं संवेग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समूह में खाली स्थान दिया गया है, समूह में निष्क्रिय गैस होती है, किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, यानी बात करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग तानसोगो नदी के रूप में जानी जाती है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इतना ही है, हो गया आपका 2 सेट अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। इसी तरह पूरे सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया जाएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। पूरे सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा।